जय श्री कृष्णा। निजी अनुभव के आधार पर कृष्ण लीला के गूढ़ रहस्यों पर गहन मंथन का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी का जन्म अद्भुत है, विचित्र है। इस पर कितना भी बोला जाए, कितना भी कहा जाए, और भी और समझने को मिलता है। मनुष्य शरीर की बनावट भी काल कोठड़ी जैसी है। जहाँ श्री कृष्ण का अवतरण हुआ वो भी बंदी गृह और काल कोठड़ी का गायन है। अज्ञानतावश आत्मा अपने आप को बंदी गृह में महसूस करती है। जब तक वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बेड़ियों में जकड़ी रहती है, तब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाती। क्योंकि ये जो जितने भी अवगुण हैं, ये शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा तो सत्य में से प्रकट हुई है, तभी उसके साथ गायन है सत्य चित आनंद स्वरूप। भगवान की जिस प्राणी के ऊपर विशेष कृपा होती है, वो शक्ति कहीं से भी प्रकट हो सकती है, वो रोशनी कहीं से भी प्रकट हो सकती है। रोशन दान से प्रकट होना, वो दान में मिलती है शक्ति। प्रभु मिलन की राह पर प्रत्येक मनुष्य के बुद्धि रूपी द्वार पर ताले पड़े हुए हैं। अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। प्रभु मिलन की लगन होनी चाहिए। काल कोठरी रोशन होने का अर्थ है कि भगवान रोशनी को दान में देते हैं। जो मन, वचन, कर्म से पवित्र होते हैं, वह मनुष्य इस रोशनी के अधिकारी होते हैं। उन पर प्रभु कृपा बरसती है। ये गुरु प्रसादी है। कथाकार का इशारा सत्य सीता धरती माँ, माता देवकी, माता यशोदा और माता कुंती की ओर है। ये जागृति माता गुरु द्वारा ही मिल सकती है। गुरुकुल में भी जब शिक्षा लेने राजे महाराजाओं के बच्चे जाते हैं, तो वहां गुरु माता भी होती है। कथाकार का इशारा इस ओर है। कृष्ण लीला में जैसे 7 बच्चों को मारकर 8वीं शक्ति के प्रकट होने की बात को 2 बार कहा गया है। देवकी के 7 पुत्र और माता गंगा के 7 पुत्रों का विसर्जन। उसी तरह काल कोठरी और लक्ष्य ग्रह की बात को भी 2 बार कहा गया है। काल कोठरी और लक्ष्य ग्रह दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहां देवकी और वासुदेव तपस्या के रूप में 14 साल उस काल कोठड़ी में बंद रहते हैं, अकेले रहते हैं। जब अकेले होंगे तो कौन सी भावना उठेगी? तो वो सभी भावनाओं से रिक्त होकर रहते हैं। और दूसरी ओर 5 पांडव और माता कुंती लक्ष्य ग्रह में प्रवेश करते हैं। वहां भी 7 लोग ही प्रवेश करते हैं। माता कुंती, 5 पांडव और सफेद चूहे का पिंजरा। कथाकार का ये इशारा
शरीर में वास करती 7 शक्तियों की ओर है। अग्नि है, जल है, वायु है, पारा है, गंधक है, मिट्टी लगी हुई है, जो शरीर रूपी बंदी गृह में एक साथ रहती हैं। सफेद चूहा मन का प्रतीक है। मन सूक्ष्म से सूक्ष्म वाइब्रेशन पकड़ता है। चूहा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पद चाप सुनता है। शास्त्रों में गायन है, साधक के लिए कहा गया है कि साधना की अवधि 14 साल है। इसका भी वर्णन 2 बार किया गया है। महाभारत में बताया गया कि 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। श्री राम को भी 14 साल का वनवास, जिसमें 13 साल का वनवास गाया जाना चाहिए और 1 साल सीता रावण के पास रहती है। जैसे महाभारत में पांडवों ने अपने आप को छुपा कर रखना था, अज्ञातवास में रहना था, वैसे ही सत्य सीता माता धरती ने अपने आप को छुपा के रखना था, अज्ञातवास में रहना था। माता सीता को रावण के राजमहल में नहीं दिखाते, प्रकृति के बीचों बीच अशोक वाटिका में दिखाया है। उससे पहले माता सीता पंचकुटी में, 5 तत्वों की कुटी में 13 साल तक रही। 1 साल अशोक वाटिका में। तो दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिन शक्तियों को माता कुंती द्वारा 6 अमर तत्वों में प्रकट करते दिखाया गया, इधर रामलीला में 8वीं शक्ति सीता माता जो धरती से प्रकट हुई, उधर धरती से कोई नहीं प्रकट हुआ। इधर रामायण के अंदर धरती से प्रकट होते दिखाया। राजा जनक ने बुद्धि रूपी बंजर धरती में हल चलाया। ये याद रखना होगा कि राजा जनक हमेशा ही संत सभा आयोजित करते थे। शास्त्रों पर वाद विवाद होता था, चर्चाएं होती थी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अष्टावक्र द्वारा उनकी चेतना ने विकास पाया, सच प्रकट हुआ, राजा जनक को ज्ञान हुआ, राजा जनक के जीवन में प्रकाश उतरा। धरती से जो मिट्टी का बर्तन निकला, जिसे मट के रूप में दिखाया गया, सभी मनुष्यों के शरीर के ऊपर सिर का आकार मटके की तरह का ही है, जैसे शरीर के ऊपर उल्टा मटका रखा हो। बुद्धि रूपी मटका, जिसमें ऋषि मुनियों का खून भरा हुआ था, अर्थात ऋषियों की विचारधारा, जिससे माता सीता का अवतरण हुआ, बुद्धि रूपी मटके से प्रकट हुई। इतिहास में उल्लेख है कि राजा महाराजाओं को ज्ञान प्राप्त होना अति कठिन है। राजा जनक पहले राजा थे जिन्हें राजपाट करते हुए गुरु अष्टावक्र से ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध को भी राजपाट त्याग कर जंगल में जाकर सत्य की खोज करनी पड़ी और सत्य सीता जनक जननी के नाम से प्रसिद्ध है। माता का गायन नहीं है, सीता के साथ पिता का गायन है।
देवकी वासुदेव को बंदी गृह से मुक्त होने के लिए 14 साल लग गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण प्रकाश रूप में हुआ, माता देवकी और वासुदेव जी की बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए, ताले खुल गए। वासुदेव जी का प्रकाश रूप में श्री कृष्ण जी को गोकुल में छोड़कर वापस बंदी गृह में आना और तुरंत ताले बंद हो जाना, द्वार बंद हो जाना, बेड़ियां गले में पड़ जाना क्या दर्शाता है? इस पथ पर चलते हुए साधक को बार बार मोह माया के बंधनों में उलझ जाना स्वाभाविक है और भगवान बार बार छुड़ाते हैं। मनुष्य बार बार उलझता है। जब श्री कृष्ण युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, 14 साल के हो जाते हैं, तो मानो श्री कृष्ण जी की गुरुकुल की पढ़ाई 14 साल में पूरी होती है। माँ यशोदा माखन खिला खिला के, ज्ञान सुना सुना के बड़ा करती हैं। तो पहले जाकर कंस का वध करते हैं, फिर अपने माता पिता को काल कोठरी से बाहर निकालते हैं। अब कंस के रूप को भी समझना होगा। पहले कंस का वध करते हैं, माता पिता को उनके आत्म स्वरूप का परिचय देते हैं, और जब कंस को मृत्यु दी, उसके बाद भी उन्हें विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। माता पिता को उनकी उच्च स्टेज का परिचय करवाते हैं और उन्हें बंधन से कैसे बाहर आना है उसका ज्ञान देते हैं। कथाकार यहाँ पर एक और इशारा दे रहा है कि खाली प्रकाश रूप का प्रकट हो जाना ही काफी नहीं है, उसके साथ ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ज्ञान का माखन खिलाना तभी पालना हो सकती है। अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाना, अपनी शक्तियों का अनुभव हो जाना, अपने मूल स्रोत का ज्ञान हो जाना बेहद जरूरी है। ज्ञान और प्रकाश का तालमेल बताया गया है। कृष्ण देव की वासुदेव जी को बंदी गृह से छुड़ाते हैं और फिर मथुरा को छोड़कर हस्तिनापुर माता कुंती के बुलावे पर आ जाते हैं। अब कथाकार लिखता है कि दुर्योधन द्वारा बनाए गए लक्ष्य गृह का भीतर जाने के लिए एक ही द्वार था और बाहर निकलने का कोई भी द्वार नहीं बनाया गया। दुर्योधन के नाम के अर्थ को समझते हैं। दुर्योधन दूसरों का धन, नाम के साथ दुर का प्रयोग किया गया है। संसार में जो व्यक्ति 2 नंबर का धन कमाते हैं, कुरीतियों में फंस जाते हैं, कथाकार का उस ओर इशारा है कि 2 नंबर के कार्य जो कर्म 2 नंबर के कार्य वो होते हैं जो सभी से छुपा कर करने पड़े। ये ऐसी दलदल है जिसमें जाने का रास्ता तो है परंतु बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। व्यक्ति इस दलदल में धंसता ही चला जाता है। तो कर्म करने से पहले विचार करना होगा, यह अति आवश्यक है, क्योंकि कर्मों का बोझ उसी एक व्यक्ति को ढोना पड़ता है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि कर्मों का बोझ उसी एक व्यक्ति को ढोना पड़ता है। स्वेच्छा से कोई व्यक्ति इसमें से निकलना चाहे तो बहुत ही आसान है। संसारिक व्यक्ति स्वयं ही अपने चारों ओर एक कारागृह का निर्माण कर लेता है।
बेहद के दृष्टिकोण से इसको कैसे देखेंगे, इस बात को जन्म के समय की स्थिति से जोड़कर भी देखा जा सकता है। कि प्राण नाभि से प्रवेश करते हैं, एक ही द्वार से प्रवेश करते हैं। लाक्ष्य ग्रह का एक ही द्वार है। वायु नाभि से प्रवेश करती है। शिशु गर्भ रूपी काल कोठड़ी में भी जीवित रहता है। शिशु को प्रकाश नाभि से मिलता है। कथाकार ने पहेली बनाकर इशारे दिए हैं। कृष्ण का जन्म होने के तुरंत बाद कृष्ण को टोकरी में रखकर जमुना पार करवाया जाता है। वैसे तो कारागृह में टोकरी होनी नहीं चाहिए थी, परंतु अगर टोकरी का जिक्र आया है तो टोकरी का शब्द जो है ये किस ओर इशारा करता है? बंदी गृह में एक ही टोकरी दिखाई जाती है कि जैसे ही सत्य प्रकट हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, तो बुद्धि रूपी टोकरी में रखकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और उस सत्य को, उस प्रकाश को कंस जैसी नेगेटिव पूतना, अकासुर, बकासुर, कागासुर एनर्जी से छुपाकर माखन खिलाकर बड़ा किया गया। कृष्ण के जन्म के साथ एक और घटना विख्यात है। जमुना जी, गंगा मैया कृष्ण जी के चरण छूने के लिए ऊपर उठती हैं। आज इतना ही, इस बात की चर्चा अगले अध्याय में करेंगे।